गुरुदेव ने कहा है कि मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं। विचारों के साथ अगर आप जुड़ते हैं और अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप में जो अनुभव, जो एहसास अभी हम आपको बता रहे हैं और उसको बांट रहे हैं, आप भी उससे कम अनुभव नहीं करिएगा। अपने अंदर उस चीज को जरूर उतना प्राप्त कर। अभी एक बात हुई, वर्मा जी भी हमसे पूछे ये विषय, चूंकि हम लोग से अपनी बात है और कई लोग हमसे पूछे, हम लोग ये सब विषय शाब्दिक रूप से नहीं बात करते, लेकिन करना आवश्यक होता है। 5 मई को पटना में बिहार प्रांतीय गोष्ठी थी, बिहार राज्य की प्रांतीय गोष्ठी थी। ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सहरसा उपजोन से लोग नहीं गए, सहरसा से बहुत मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय से कुछ लोग गए। हमने रोक दिया, उपजोन ने सबको रोक दिया। ये भी पूछे कि क्या ऐसी बात थी क्या? हम सोचे कि अपने लोग हैं, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, क्योंकि 2-3 लोग हमसे ही पूछ रहे हैं। 20 अप्रैल को हम बनारस जा रहे थे, भतीजी की शादी थी, तो मुजफ्फरपुर में तेल रहे थे, तेल पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर रुके थे। तभी जो पटना जोन के उप संयोजक है, सह संयोजक अरविंद कुमार पप्पू जी का फोन आया। तो हमने कहा जी प्रणाम। कहा अच्छे लोग हैं, बड़े स्थिर ढंग से बात होती रही सभी दिनों तक, बड़े अच्छे वातावरण। तो उन्होंने कहा कि 5 मई को शांति कुंज हरिद्वार से पत्र आया, ये राज्य स्तरीय गोष्ठी होगी। हमके भाई साहब हमारे यहाँ के साथ में तो चुनाव, ऐसे भी लोग आना जाना संभव नहीं होता। जो हमने बताया कि जो राघोपुर, सुपौल, जहाँ ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, चौसा, मधेपुरा, बिहारीगंज या और भी सभी परिजनों को आना है। और हमारे जो सिर्फ हमारे आ जाने से भी बात नहीं बनेगी, हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जो है जिला संयोजक, सभी लोग टीचर हैं, सभी ड्यूटी पर आएंगे, तो उस समय आना संभव नहीं होगा इस डेट को। तो नहीं, हमारी सभी जिला से बात हो गई है, तो लोग सब रेडी है, ठीक है। तो हम उस समय समझे नहीं ट्रेन ये हो रहा था। उन्होंने जब बातें कही, ठीक है, तो बेगूसराय को भेज दीजिए, क्योंकि बेगूसराय में 5-7 मई को इलेक्शन है। ये लाइन उन्होंने कहा, हम बोले कि सब ठीक है, देखते हैं, कुछ लोगों को भेज दें। उसके बाद हमने सोचा कि हरिद्वार लगाते हैं गिरी जी को, आदरणीय गिरी जी को हमने फोन लगाया। बोले हाँ बैठक तो है। हमने हमारे यहाँ इलेक्शन के समय क्यों कर रहे, जो 4 दिन के बाद करते तो बेहतर होता। बोले कि नहीं, उनका कहना था कि नहीं बैठक किया जाए, उपयोग का नहीं हुआ तो बाद में कर देंगे। तो हमने कहा कि हम उनसे बात करते, ऐसा कीजिए ना, आप उन लोगों को कहें डेट बढ़ा सकते। सहज भाव से अब तेल ले भी रहे हैं। और हमने फिर से अरविंद कुमार पप्पू जी को फोन किया कि गिरी जी तो बोल रहे हैं कि डेट बढ़ा सकते। तो हमसे गुस्सा हो गया, बोलने लगे कि 10-15 लोग नहीं आएंगे तो बैठक टल जाएगा। पता लगा, बोले कि नहीं, आप बैठक कीजिए ना, मना थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ के लोग हैं, नहीं आ पाएंगे। ये बातें तो कोई अनिवार्य तो नहीं है आप लोग का, हमेशा गलत ठहराते हैं कि हम लोग कौन है। आपको मालूम है कि हमने ही आपको फोन किया था फरवरी में कि बिहार की बैठक बंद हो गई है, फिर से हम लोग चालू करें, शांति कुंज से लोगों को लेकर के आए। आप लोग फोन करें, क्योंकि पटना में आप बैठे हैं, इसी बैठक को 4 दिन के बाद करें। नहीं, आप गलत ठहराते रहते हैं। बहुत ज्यादा बोलने लगे तो हमने कहा कि ठीक है, आप बैठक कीजिए, फोन रखिए, क्योंकि तेल वाला पैसा मांग रहा था। फिर उन्होंने फोन कर दिया, फिर सुनाते रहे। हम कहां मना कर कि आप बैठक मत कीजिए। इच्छा रहती है कि हम लोग आवे। ये हमारे यहाँ ही सहरसा में मुजफ्फरपुर जोन से ललितेश्वर बाबू आए थे, तभी ये
तय हुआ था कि प्रमंडलीय स्तर पर आप बैठक करते हैं, जोन के स्तर पर वार्षिक कैलेंडर बना के चलते हैं, शांति कुंज में भी नहीं है लेकिन आपके यहाँ 2002 से चलता आ रहा है, क्यों नहीं हम लोग पूरे बिहार मिले? तो आदरणीय ललितेश्वर बाबू ने मुजफ्फरपुर के उनके और हमारे कहने पर फिर हम लोगों ने कालीचरण भाई साहब इस समय थे, पूरे देश भर के राष्ट्रीय संयोजक थे जोन के, उनको कहा गया तो मुजफ्फरपुर में पहली बैठक हुई थी और बहुत अच्छे से बैठक। उस समय अभी जो पटना बैठक हो रही वो लोग कोई थे नहीं, और हर 6 महीने पर बैठक चलता रहा, बहुत अच्छे से चलता रहा। कोरोना हुआ, फिर हुआ कि अब इसको शुरू किया जाए, हम लोग फिर से ललितेश्वर बाबू ने कहा कि भाई जी इसका बैठक किया जाए, आप सबको कहा। तो इच्छा तो रहती थी, हमारी भी बहुत श्रद्धा थी कि हम लोग बैठक में आगे पूरे बिहार मिले, अच्छा रहेगा। लेकिन फिर उसमें ये बोलते हैं आपको आना अनिवार्य, तो हम नहीं कह रहे। तो फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी चल पड़ी। फिर बाद में हम सोचे कि 2 लाइन खटक रहा है, 2 लाइन खटक रहा है कि बेगूसराय को भेज दीजिए, आप सबका आना अनिवार्य तो नहीं है। तीसरा कि 10-15 लोग कह देंगे नहीं आएंगे तो बैठक नहीं होगी। इंटेंशनली हम लोग को नहीं बुलाने का प्लान है क्या भाई? ये पहले से ये लाइन बोल रहे हैं कि सब जिले से बात होगी। हम ललित बाबू से बात किए कि देखिए ना, वो लोग कहते हैं कि नहीं आप बताइए, तो नहीं सब लोग आएंगे तब जाके बैठक हो। समझ में नहीं आएगी क्या बात। उसके बाद हम लोग शादी में लग गए। फिर हमारे ट्रस्टी श्री अशोक चेतन जी का देहावसान हो गया, तो उसमें हम लोग लगे रहे। हाँ, हमने अशोक चेतन जी का पिताजी, अशोक चेतन जी का देहावसान अपने ट्रस्टी, तो हम लोग वो 26, 27, 28 कार्यक्रम था, सब लोग बिजी रहे। हमने हिमांशु जी खगड़िया फोन किया कि देखिए ना अरविंद कुमार पप्पू जी तो इतने अच्छे लोग हैं, अब वो ऐसे कर रहे अजीत बाबू कि आप लोग उनको कहिए गिरी जी को कि डेट बढ़ा दें। हमने ये नहीं कहा कि कोई ना जाए, जिसको सुविधा हो जाए, जाने वाले गए। हमने ये कहा था, इनसे भी अजीत बाबू से बात भी की, बोले खुद भी बोले कि हम तो गिरी से बात करते हैं लेकिन फोन ही नहीं उठाते थे। बाद में इनसे बात हुई, हिमांशु जी से बात नहीं हो पाई खगड़िया। फिर ललितेश्वर बाबू बोले कि नहीं हम लोग कहते हैं कि डेट बढ़ा, लेकिन फिर वो 2 जून को उनका फोन आया कि भाई जी ललितेश्वर बाबू का वो तो पप्पू जी बोल रहे हैं कि गुस्सा में हम भी बोल दिए, माफी मांगो, तो आप रहिए हम माफी मांगे। अब ये ललितेश्वर राव का वक्तव्य है, सच्चाई क्या नहीं पता। देखिए 251 कुंड हुआ था, बुलाए थे सभी लोग गए, वहां एक लाल बाबू ऐसे ही चिल्लाने लगे, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय पैसा का अभी तक दिया नहीं, जग में 1 रुपया नहीं लिया, चिल्लाने लगे, इतना बेइज्जत करने लगे कि अजीब लगा। हम बोले भाई पैसा आपको कर्जा तो नहीं खाना, सभी लोगों ने गछा है, आप लोग आए थे इतने अच्छे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सहरसा में 5 जिला जुटा और अपनी ओर से सभी ने 1-1 लाख दिया देने की घोषणा की है। आपका पैसा नहीं मिले तब तो आप इस तरह से अपमानित करिए। अपमानित करने का अधिकार कोई से भी नहीं अगर न देता है। फिर 5 लाख से ज्यादा ही जो ने जितना संकल्प लिया था उससे ज्यादा रुपया उनको। हम लोग तो कभी बिहार के स्तर पर जहां सामूहिक कार्यक्रम होता है हम लोगों ने सब कुछ किया, वो लोग भी थे, बीच में और भी बहुत सारी बातें थी जिसको अभी यहां नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम लोगों ने अपनी ओर से पूरे कहीं कोई कमी नहीं थी। हम नहीं जाने के पीछे फिर बाद में 5 तारीख में ब्रजनंदन बाबू का फोन आया कि भाई वहां से फोन कर रहे हैं कि आपको मना कर दिए क्या? बोले हमारी तो अभी से बात ही नहीं। उन्होंने कहा आप क्यों मना करेंगे? इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सोचे कि हम लोग भी तो हो सकता है आप हमसे बात ना करें कि कहीं गुस्सा न जाए। कोई गुस्सा की बात नहीं, हम लोग गुरुजी के परिवार में है, परिवार के सदस्य की बात है। हम चाहते थे उस दिन तो 5 तारीख को मेरा भतीजा ही बहुत दुखी है कि अंकल आप नहीं वहां गए, अब बैठक हो रही है, इस बैठक में रहना चाहिए, हमारी बहुत इच्छा है। मेरा भतीजा हरीश कह भी रहा कि सब लोग को रहना चाहिए था, पता है नहीं अब यहाँ कैसे ये लोग इंटेंशनली बैठक रख लिया क्या 5 मई को की, ताकि सहरसा उद्योग का 4 जिला ना आवे। क्योंकि हमने कहा था आप, क्योंकि लाइन तो वही है, अनिवार्य तो नहीं है आपका आना, ये लाइन बोलना
बेगूसराय को भेज दिए, कोरम पूरा करना है कि हम लोग सब बैठ करके बिहार के स्तर पर कुछ गुरुदेव के कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाएं उस पर बात करनी है, सिर्फ खानापूर्ति करनी। सब सुनते रहे तो हमें लगा कि भाई हमने मना नहीं किया किसी को, भाई हमने कहा कि वहां शांति कुंज कहा जाए, अगर इस डेट को आगे बढ़ाया जा सकता हो तो बढ़ाया जाए, बस इतनी सी बात। तो कुछ गुरुदेव के कुछ वाक्य और शायद संगठन की बैठक के हिसाब से संगठन के लिए क्या आवश्यक है, उनके वाक्यों को हम पढ़ रहे थे कि संगठन कैसे चले। हूबहू हम समझते हैं कि हमको उसी लाइन में पढ़ देना चाहिए, सुनना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने गोष्ठी में क्या कहा, क्षुद्रता से महानता अर्जित नहीं होती। आवाज बैठ रहा है, क्षुद्रता से महानता अर्जित नहीं होती। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कहा था कि क्षुद्रताओं से महानता अर्जित नहीं होती। 3 चीजें होती। उन्होंने कहा नियत, नीति और नियति। बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान देंगे। गुरुदेव का वाक्य, नियत, नीति और नियति। जैसी नियत होती है वैसी हम नीति बनाते हैं और फिर नियति भुगतने के लिए बाध्य होते हैं। बहुत गहरा वाक्य, नियत, नीति और नियति, गुरुदेव का वाक्य। जैसी हमारी नियत होती है वैसी हम नीति बनाते हैं और फिर नियति भुगतने के लिए बाध्य होते हैं। व्यक्ति हो, संस्था हो, संगठन हो, आंदोलन हो, वाक्य सुनिए गुरु जी का। उनकी गतिशीलता और उनका आधार उनके विचार और आदर्श होते हैं। किसी भी संगठन का, सही बात है, गतिशीलता का और उसका आधार विचार और आदर्श होते हैं। जब विचार और आदर्श खो जाते हैं तो उसकी नींव ढाने लगती। दूसरी बात, विचार और आदर्श के बिना जो क्रियाशीलता होती है, सभी युवा मंडल के बच्चे भी सुने, तो वो अहंकार और भटकाव की भेंट चढ़ जाता है। गुरुदेव का वाक्य, भली हुए विचार और आदर्श की ही दुहाई दे रहे हो, उसको फेस कवर करते हैं कि हम गुरुदेव के काम को कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जब विचार और आदर्श खो जाते हैं तो उनकी नींव ढाने लगते हैं और विचार और आदर्श के बिना जो क्रियाशीलता होती है वो अहंकार और भटकाव की भेंट चढ़ जाती है। भले हुए विचार और आदर्श की दुहाई दे रहे हैं। इतिहास उठा कर देखें, सत्ता का संघर्ष हमेशा सत्ता का संघर्ष नहीं होता, अहंता का संघर्ष होता है, अहंकार का संघर्ष होता है। चाहे राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या फिर धार्मिक संगठन, अहंकार टकराते गए, संगठन टुकड़ों में बढ़ते चले। वो गुरुदेव जो बोल रहे थे, जो भी संस्था या संगठन होता है एक शब्द होता है जिसके शिकार बहुत लोग होते हैं। कल आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, गुरुदेव के वाक्य को ध्यान दें, यह संदर्भ है लेकिन हम सबों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। गुरुदेव का वाक्य, एक शब्द होता है जिसके शिकार बहुत लोग होते हैं, वह शब्द है वर्चस्व। अंग्रेजी में उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पावर। वो हिस्सेदारी करना नहीं चाहता। दूसरा शब्द है वर्चस्व, जो आपको शांत रखता है, स्थिर रखता है, प्रेरित करता है और प्रकाशित करता है। वर्चस्व और वर्चस्व, आई बात समझ में? वो किसी को हिस्सेदारी नहीं देना चाहता, वो है वर्चस्व। हम ही सब कुछ करेंगे, सब काम हम ही करेंगे, ये है वर्चस्व। और दूसरा शब्द है वर्चस्व। वर्चस्व, ओजस, तेजस, वर्चस्व, सुनते हैं आप, ध्यान दें। ब्रह्म वर्चस्व, शांति कुंज हरिद्वार में जो प्रयोगशाला, तो वर्चस्व आपको शांत करता है, स्थिर करता है, प्रेरित करता है और प्रकाशित करता है। वर्चस्व किसके पास था? भीष्म पितामह के पास था। पर वर्चस्व दुर्योधन चाहता था। दुर्योधन चाहता था, दुर्योधन कहता मैं सुई के बराबर, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देना
ये है वर्चस्व। गुरुदेव कहते हैं ये वर्चस्व है। जबकि युधिष्ठिर सत्ता के लिए परेशान नहीं है, लोगों से मिलते हैं, उनकी तकलीफ में हिस्सा बटाते हैं, उनसे अच्छी बातें करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। कौन? युधिष्ठिर। दुर्योधन धन के द्वारा, बल के द्वारा, अपने संपर्क के द्वारा, इस घमंड के द्वारा कि उसके सिर पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महारथी हैं, उनका हाथ है, उनके सहयोगी हैं, तो किसी न किसी तरह हम युधिष्ठिर का पत्ता साफ कर। ऐसा वो हमेशा दुर्योधन सोचता था। अगर दुर्योधन सद्गुणों और सत्कर्मों के माध्यम से युधिष्ठिर से आगे निकलना चाहता तो शायद निकल भी सकता था। निकल पाता या नहीं निकल पाता ये तो भगवान जाने, लेकिन हुआ यूं कि उसने जब संघर्षात्मक रवैया अपनाया तो उत्तरोत्तर ईर्ष्या से घिरता गया, और जब युधिष्ठिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो उसका अहंकार छोटी होता चला गया। उसने हर संभव कोशिश की, युधिष्ठिर को खांडाप्रस्थ ले गया। खांडाप्रस्थ शब्द आप लोग महाभारत में सुनते हो। खांडाप्रस्थ का मतलब क्या होता है? गुरुदेव तो लिख रहे हैं खांडाप्रस्थ क्या मतलब? घना जंगल, घनघोर जंगल जहां कुछ नहीं होता, पर वहां इंद्रप्रस्थ बस गया, राष्ट्रीय यज्ञ भी हो गया। इस कारण दुर्योधन का अहंकार और भी चोटिल हुआ। महाभारत युद्ध हुआ, उसका आयोजन हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय यज्ञ हुआ। गुरुदेव आगे कहते हैं कि अहंकार अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए चतुर चाल चलने के लिए कुटिल बुद्धि यानी शकुनी से सलाह लेता है, शकुनी का सहारा लेता है, और शायद बात भी होता है अहंकार। और जो धर्म होता है वो सलाह किसी व्यास से लेते हैं, किसी कृष्ण से लेते हैं। उनको लगता है कि अगर हम धर्म पर हैं तो जो मिलना होगा हमें मिल जाएगा। बस दुर्योधन अहंकार और ईर्ष्या से प्रेरित है, उसको एक भ्रम है कि युधिष्ठिर का आधार कट जाए तो हमारा वर्चस्व कायम हो जाएगा, जो वास्तव में है नहीं। युधिष्ठिर के पास पुण्य है क्योंकि उसने सत्कर्म बहुत किए, पर दुर्योधन के पास इसका अभाव। तो इस अभाव के कारण दुर्योधन केवल ईर्ष्या की पीड़ा भोगने के लिए विवश है, इसलिए वो हमेशा युधिष्ठिर को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करता रहता है। अगर सफल नहीं हो पाता तो काल्पनिक कथा भी प्रचारित करता रहता है। एक लेखक हुए हैं पद्मलाल पूनम बख्श, गुरुदेव उसका उदाहरण देते हैं। उन्होंने एक निबंध का शीर्षक क्या दिया था? ईर्ष्या तू न गई मन से। बड़ा अच्छा शब्द है, ईर्ष्या तू न गई मन से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये डाह, ये ईर्ष्या, ये स्वर्ग में जाने पर भी नहीं मिटती। मतलब स्वर्ग के लोग भी ईर्ष्या करते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। देवताओं में भी ईर्ष्या होती है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसलिए ईर्ष्या स्वर्ग जाने पर भी नहीं मिटती। कितनी गहरी बात गुरुदेव कह रहे हैं। और ईर्ष्या का न होना ये शुद्ध चित्त का लक्षण है, गुरुदेव कहते हैं। अब हम अपनी बात करते हैं कि हम लोग गायत्री परिजन हैं, पूज्य गुरुदेवों के विचारों आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। चल पा रहे हैं कितना ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ पूरे भाव के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम क्या नजीर पेश कर रहे हैं, क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? हम सबों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। गुरुदेव आगे क्या कहते हैं? बीच में हमने 2 लाइन कहा। गुरुदेव आगे कहते हैं आज चारों तरफ विरोधी संधि का अड्डा, आज घर घर दुर्योधन बैठे हैं। आज सद्गुणी व्यक्ति का अभाव है, किसी को परवाह नहीं कि सच क्या है गलत क्या है, या सच की बात सुने या माने और सच का साथ में। बहुत मार्मिक बात है, किसी को परवाह नहीं है कि सच क्या है गलत क्या है, या सच की बात सुने या माने और सच का साथ में। उन्होंने एक उदाहरण दिया, बर्टन रसेल का नाम आपने सुना होगा, इंग्लैंड के विख्यात दार्शनिक हुए। उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि किस आधार पर आप व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे। इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिएगा। किस आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे? किस आधार पर उसके अच्छे या बुरे होने का, श्रेष्ठ या हीन होने का मूल्यांकन करेंगे? कर्म के आधार पर या भाव के आधार पर? किस आधार पर मूल्यांकन करेंगे? गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया बर्टन रसेल ने। एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ जंगल गया, एक शेर ने मित्र पर आक्रमण किया। उन्होंने बंदूक से गोली चलाई कि मेरा मित्र बच जाए और शेर मर जाए, पर हुआ यूं कि गोली मित्र को लगी और मित्र मर गया और शेर बच गया। अब बताइए कि वो आदमी अच्छा है या बुरा?
है ना इंटरेस्टिंग। बर्टन रसेल कहते हैं कि आप बताइए कि आदमी अच्छा है या बुरा, उस आदमी ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, किस आधार पर मूल्यांकन करेंगे? अच्छा प्रश्न है। उसके कर्म को कैसे तोलेंगे? फिर बर्टन रसेल एक और उदाहरण देते हैं। एक और आदमी है, बहुत अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है, अपने यहां आए लोगों को बहुत अच्छा व्यंजन बनाकर खिला रहा है, बहुत स्वादिष्ट भोजन खिला रहा है, पर उसमें जहर मिला हुआ है, और बहुत प्रेम से खिला रहा है। अब आप उसे अच्छा व्यक्ति कहेंगे या बुरा व्यक्ति कहेंगे? गुरुदेव कहते हैं कि शायद आप भी वही कहेंगे जो बर्टन रसेल का है। कर्म से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, भाव से पहचान होती है। शकुनी ने क्या किया? इंद्रप्रस्थ को निमंत्रण दिया द्यूत क्रीड़ा के लिए, खूब आप भगत की, और अंत में क्या हुआ? द्रौपदी की साड़ी उतारी। उस आप भगत में षड्यंत्र था। भाव क्या था शकुनी का? भाव कुटिल था। तो जैसी नियत थी वैसी नीति बनी और नियति घटित थी। हस्तिनापुर ढह गया। जब कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं, महर्षि व्यास बैठे हैं। देखिए गुरुदेव का वाक्य सुनिए। तो कृष्ण भगवान महर्षि व्यास को प्रणाम करते हैं, प्रणाम रिसीवर। तो महर्षि व्यास क्या कहते हैं? प्रणाम मत बोलिए वासुदेव, परिणाम बोलिए। प्रणाम मत बोलिए, परिणाम बोलिए। परिणाम क्या हुआ? भीष्म पितामह ने भी भगवान कृष्ण से पूछा था, क्या हस्तिनापुर को बचाया नहीं जा सकता? तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी तो हस्तिनापुर ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? हस्तिनापुर की नियति तय हो चुकी है। हस्तिनापुर की नियति तय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आगे गुरुदेव कहते हैं, व्यक्ति को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, विचार और आदर्श को सर्वोपरि मानना चाहिए। संगठन में सभी तरह के लोग होते हैं, और दुर्योधन जैसे लोगों के लिए सिर्फ मुस्कुराइए, कोई प्रतिक्रिया न दे, आगे बढ़ जाए। कुछ करना नहीं चाहिए ऐसे व्यक्तियों के पीछे, न परेशान होना चाहिए। खुलेआम विरोध हो या बंधे आम विरोध, बड़ा अच्छा शब्द है। खुलेआम विरोध हो तो सुने, बंधे आम विरोध हो, उस विरोध का कोई मूल्य नहीं होता। जब जड़ों में जहर घुला हो तो पत्तों में अमृत नहीं आ पाता। आशा भी नहीं करनी चाहिए। आज चारों तरफ स्वार्थ और अहंकार का बोलबाला है। सच कहें तो आज का इंसान अपनी वृत्ति, अपनी प्रवृत्ति, अपने स्वभाव से परेशान है। सच यही है। आज का इंसान तमाम बातों से हम लोग कहते हैं ऐसे परेशानी है, वो परेशानी है। सच ये है, आज का इंसान अपनी वृत्ति, अपनी प्रवृत्ति, अपने स्वभाव से परेशान है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, दुनिया का सारा सुख, सारी सुविधा हमें मिल जाए, हम ही उसे भोगे। ये वासना उसे कहीं का नहीं छोड़ती, झूठ बनाकर रख देती है। लाइन सुनिए, सारी सुविधा हमें मिल जाए, हम ही उसे भोगे, ये वासना उसे कहीं का नहीं छोड़ती, झूठ बनाकर रख देती है। पर ध्यान रखना चाहिए, ध्यान से सुनिए। वासना का आरंभ उन्माद से होता है। वासना का आरंभ उन्माद से होता है और वासना का अंत विषाद में होता है, डिप्रेशन में होता है। वासना का आरंभ उन्माद से होता है और वासना का अंत विषाद में होता है। वासना स्वार्थ और अहंकार की होती है। ये वासना है, सभी तरह की वासना स्वार्थ और अहंकार के इर्द गिर्द घूमती है। एक वासना होती है मैं और मेरा, एक होती है इंद्रियों की वासना, इंद्रिय मतलब वृत्ति की वासना। पर कहां तक? कहीं तो इसका अंत होगा। फिर पूज्य गुरुदेव अष्टावक्र की बात कहते हैं, जहां हो वहीं ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और सुखी हो जाओ। ये 4 लाइन अष्टावक्र का ये वक्तव्य नहीं है, ये अनुभव है। ये सिर्फ स्टेटमेंट मत मानिए अष्टावक्र का, जो गुरुदेव उद्धृत कर रहे हैं। जहां हो वहीं ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और सुखी हो जाओ। उपनिषद भी कहता है
जहां हो, जिस क्षण में हो, जिस मुहूर्त में हो, वही प्रपंचा ले लो, वैराग्य ले लो। जिस क्षण आपका विवेक जगे उसी क्षण से अनुसरण करो, नहीं तो इस अंधी दौर में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। इस अंधी दौर में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। गुरुदेव का ये संगठन से संबंधित बातें जो कही, ये हूबहू हमने आपको पढ़कर सुनाया। साधना स्वाध्याय कर अपने लोभ मोह अहंकार से हम सभी परिजन है, सबके अंदर है, इससे बचना चाहिए। इस क्या करके? साधना करके और स्वाध्याय करके निरंतर अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्म परीक्षण, आत्म समीक्षा करनी चाहिए। तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, आत्मसंतोष मिल पाएगा, जीवन भी सार्थक हो पाएगा और संगठन का उद्देश्य भी पूरा हो पाएगा। बातें समझ में आ गई? तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, है ना? जीवन सार्थक हो पाएगा, आत्मसंतोष मिल पाएगा और संगठन का उद्देश्य भी पूरा हो। इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण के लिए ये गोष्ठी आई थी। आत्म परीक्षण के लिए गोष्ठी आई है कि हम अपनी आत्म समीक्षा कर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगा। अरे भाई, जब अयोध्या प्रसाद जी पटना जोन को से जा चुके थे, 3 महीना उस समय राष्ट्रीय संयोजक ने 3 महीना इंतजार किया कि आप बन जाइए अरुण जी। हम कहे कि मेरे पास वक्त नहीं है, एक सहसा शक्तिपीठ हमको संभाले जी। फिर बोले चलिए सह संयोजक बन जाइए, जिस पर अर्जुन कुमार पप्पू जी। बोले कि नहीं, हम समय नहीं दे सकते, प्लीज हमको माफ कीजिए। 3 महीना पद खाली रहा कि शायद हम मान गए। जो नहीं कर सकते, जिम्मेदारी का उठा लेना और खराब होगा जब हम समय नहीं देते। आप सभी कोई न कोई पद पर है, ट्रस्टी है, संयोजक है, युवा संयोजक है, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, संस्कृति मंडल, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा सबको चलाते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, हमने नहीं किया। और अभी 6-7 महीने पहले पूर्वी जोन में रतन बेल, आप तो जानते हैं, उनका फोन आया, शांति कुंज आपको सहसा उस जोन का संयोजक घोषित करता है। ये क्या है? ये क्या है? क्यों? ये तो हमको बोलते तो वो तो आप स्थानीय स्तर पर था ना, शांति कुंज की ओर से आप विधिवत चिट्ठी जाएगी और वो ऐसा होगा। सुनिए, जब राष्ट्रीय संयोजक एक बार आए थे और हमको संयोजक कहने लगे उपयोग का, तो हम भी सब लोग कहने लगे, तो हम भी समझने लगे। या आप चिट्ठी देने का कौन सा बात करें? सब दिन हमारे यहाँ नहीं चलता है। प्लीज एक स्थानीय संयोजक किसी को बना देते हैं, और जैसे हमारी व्यवस्था बहुत 5 जिले की सही चल रही है, कृपया करके इसमें हमको ये शांति कुंज का तमगा हमको नहीं चाहिए। हमने स्पष्ट मना किया तो नहीं, मुजफ्फरपुर में तो हो गया, कल घोषणा हो गई, उनको माला पहनाया गया। हमको माला नहीं पहनना, जैसे चल रहा है प्लीज चलने दीजिए। ललन बाबू बैठे दिन भर बात होती, इतनी बात कभी हम आपसे बताए, हम इस बातों की चर्चा करना भी उचित नहीं समझे। जैसे चल रहा है चले, कोई एक जिम्मेदारी निर्वहन हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें क्या मार प्रचार, क्या सत्य, क्या ईर्ष्या, अद्वेष, बेकार समझने की बात है। तो चाहते थे कि बिहार की बैठक अच्छे से चले, सब कुछ अच्छा।